कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का बयान, अगर रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर होते तो वो सरकार के फैसले को नहीं मानते। आज तक से बातचीत में बोले चिदम्बरम 500 और 1000 के नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उसकी जगह नए नोट लाने चाहिए थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नोटबंदी के फैसले का फिर से किया समर्थन, बोले बेनामी संपत्ति पर भी हो कार्रवाई। योग गुरु रामदेव ने फिर किया मोदी सरकार का गुणगान, कहा पहले लोग कहते थे पीएम कुछ कर नहीं रहे, अब जब फैसला लिया तो चिल्ला रहे हैं। रामदेव ने पूछा, जब मोदी जी की मां कतार में लग सकती है तो जनता देश के लिए लाइन में नहीं लग सकती क्या? 8 दिन बाद एटीएम के बाहर कम हुई कतार, दिल्ली में रात भर बिना परेशानी के पैसे निकालते दिखे लोग। कुछ एटीएम के बाहर लोगों की दिखी भीड़, लेकिन पहले के मुकाबले काफी कम। जयपुर में पैसों के लिए कतार में खड़े लोगों की मदद में आई कांग्रेस, लोगों को मुफ्त में बांटे पानी और जूस। तिरुवनंतपुरम में नोटबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कारोबारी, आरबीआई दफ्तर तक निकाला मार्च। आगरा में बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने भाजी लाठी, जमकर हुआ हंगामा। गाजियाबाद की लोनी में तय समय से पहले बैंक बंद होने पर लोगों का हंगामा, पथराव के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 2 महिलाएं समेत 3 लोग घायल। ठाणे के भिवंडी में बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पैसे निकालने के इंतजार में रात से ही लाइन में खड़े थे लोग। बिहार के नालंदा में डाकघर से पैसे नहीं मिलने पर स्थानीय महिलाओं का हंगामा, सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली के मल्ली मारान में नोट बदलने के लिए लाइन में खड़े एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत, 3 दिन से नहीं आ रहा था नंबर। झारखंड के गोड्डा में नोटबंदी ने ली 4 साल के मासूम की जान, नए नोट नहीं मिलने पर डॉक्टर्स ने नहीं किया इलाज। यूपी के हरदोई में 12 एटीएम से 1 करोड़ 22 लाख के पुराने नोट गायब, आउटसोर्सिंग कंपनी के 2 कर्मचारी भी लापता। नासिक में हाईवे पर चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 73 लाख पुराने कैश बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नाले में मिले 500 और 1000 के फटे नोट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। काले धन को सफेद करने की कोशिश में लगे बिल्डर्स पर आयकर विभाग का शिकंजा, नोएडा में कई बिल्डर्स के यहाँ छापेमारी। हैदराबाद में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से लूटे 50 लाख कैश, बैंक में नोट बदलवाने पहुंचा था कारोबारी। यूपी के बांदा में जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल, आरबीआई की ओर से पुराने नोट नहीं लेने का विरोध। राजस्थान के जैसलमेर में किसानों पर नोटबंदी की मार, पुराने नोट होने के चलते नहीं मिल रहा खाद और बीज। पंजाब के गुरदासपुर में नोटबंदी से परेशान मरीजों की मदद के लिए सामने आए एक निजी अस्पताल, ओपीडी में मुफ्त चिकित्सा का ऐलान। बोधगया के बैंक्स में विदेशी सैलानियों के लिए खास इंतजाम, विदेशी मेहमानों के लिए बैंक में अलग से काउंटर। नोटबंदी के फैसले से बेहाल वाराणसी के बुनकर, काम छोड़कर बैंक्स की लाइन में गुजार रहे हैं ज्यादातर वक्त। आज तक के भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर, कहीं से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता, राजस्थान हरियाणा सीमा पर बावल के पास 13 किलोमीटर दूर था केंद्र। सुबह 4:28 पर आया भूकंप का झटका, नींद में सो रहे लोग दहशत में घरों से बाहर निकले। गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में महसूस किए गए झटके, नोएडा, गाजियाबाद में भी हिली धरती। भूकंप वैज्ञानिकों के मुताबिक हल्के झटके की वजह से छोटे इलाके में पड़ा असर, गहराई और तीव्रता कम होने से नुकसान नहीं। धान के समर्थन मूल्य को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव कर रहे जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठी, कई लोग घायल। मणिपुर में जारी आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में चिटफंड कंपनी से परेशान महिलाओं का सड़क पर हंगामा, हाईवे पर लगाया जाम। हरियाणा में एनजीटी के आदेशों की अनदेखी, रोहतक में खेतों में पराली जलाने का सिलसिला जारी। बिहार के मोतिहारी के सदर अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल से हाहाकार, इलाज के अभाव में एक मरीज ने तोड़ा दम।
जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद का पता बताने वाले को अब 2 की जगह 5 लाख के इनाम देगी पुलिस। क्राइम ब्रांच के जिम्मे है मामले की जांच। दिल्ली के संजय नगर में एक पिता ने अपने 2 मासूम बेटों की गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वडोदरा में एक बिल्डर के दफ्तर से 50 लाख कैश चुराने के मामले में 6 लोग गिरफ्तार, 5 लाख कैश भी बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में ड्यूटी पर तैनात सेना के लांस नायक ने खुद को मारी गोली, खुदकुशी की वजहों का नहीं चला पता। हरिद्वार में बैंक की लाइन में खड़ी महिला से छेड़खानी करना मनचले को पड़ा महंगा, महिला ने जमकर की पिटाई। करनाल में नशे में कार चला रही युवती ने 4 मजदूरों को कुचला, 2 की मौके पर ही मौत, 2 बुरी तरह घायल। हादसे के समय फ्लाईओवर पर सड़क किनारे काम कर रहे थे सभी मजदूर। दिल्ली के रोहिणी की रहने वाली युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बैंक के बाहर कतार में खड़े लोगों को बेकाबू मैटाडोर ने रौंदा, हादसे में 8 लोग घायल। राजस्थान के सिरोही में जीप और ट्रेलर की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 घायल। रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश रावल की मौत, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मयूर विहार में 20 सड़क धो कर जली कार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा के सेक्टर 8 में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से अफरा तफरी, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। पटियाला में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी नर्स ने भाखड़ा नहर में लगाई छलांग, गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। पटना के पीएमसीएच में सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स के बीच हाथापाई, अस्पताल कैंपस में जमकर चले घूंसे। केरल के अरूर में नदी में गिरी पिकअप वैन, रेस्क्यू टीम ने गाड़ी में सवार 4 लोगों को बाहर निकाला। कानपुर में 9वीं की छात्रा से 5 युवकों ने किया गैंगरेप, एक आरोपी बीटेक का छात्र, लड़की का दोस्त। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लड़की से गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़ित के पिता को मौत के घाट उतारा, परिवार पर समझौते का डाल रहे थे दबाव। राजस्थान के 12 में 9वीं क्लास की छात्रा से रेप, स्कूल टीचर पर लगा आरोप। हैदराबाद में एक वकील के घर नाबालिग नौकरानी से रेप, वकील और उसके बेटे पर आरोप। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कर्ज से परेशान परिवार ने खाया जहर, 2 की मौत, 2 की हालत नाजुक। असम के डिब्रूगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी पर की फायरिंग, हमले में 1 की मौत, 3 घायल। कर्नाटक के गुलबर्गा में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक मरीज की मौत, अस्पताल प्रबंधन का लापरवाही से इनकार। कोयम्बटूर में डॉक्टर्स की लापरवाही मिली, 3.5 साल की मासूम की जान, शिकायत के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। बिहार के कटिहार में अवैध शराब बेचते पकड़े जाने पर एक शख्स की महिलाओं ने लगवाई उठक बैठक, शराब से दूर रहने की दिलाई कसम। राजौरी में बीएसएफ की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, जवानों ने किया रक्तदान। मेड इन इंडिया ड्रोन रुस्तम 2 का टेस्ट कामयाब, डीआरडीओ ने बनाया देसी ड्रोन का चित्रदुर्ग में सफल परीक्षण। 30,000 फीट की ऊंचाई छूने में सक्षम रुस्तम 2 सर्च और सर्विलांस में होगा इस्तेमाल। इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने किया ताजमहल का दीदार, 6 दिन के दौरे पर है रिवलिन। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, कई मुद्दों को लेकर बात। सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश में अपने गोद लिए गांव पुट्टामराजू केंद्रिका का किया दौरा, ग्रामीणों और अधिकारियों से की बात। डीटीसी की बसों में सीसीटीवी लगाने की शुरुआत, एलसीडी टीवी से मनोरंजन भी कर सकेंगे मुसाफिर। बोधगया पहुंचे विश्व मैत्री अभियान की कार रैली, हिस्सा ले रही है 3 देशों के 58 सदस्यों वाली 20 टीम। राजस्थान जुडिशियल सर्विस में बेटियों ने लहराया परचम, बीकानेर की अनुभूति ने हासिल किया पहला रैंक। शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट, आखिरी पूजा में मौजूद रहे उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत। अंग्रेजी प्रोफिशिएंसी रैंकिंग में 2 पायदान नीचे गिरा भारत, चीन की रैंकिंग में 8 पायदानों की सुधार। ऑनलाइन शॉपिंग पर नोटबंदी का असर, कैश ऑन डिलीवरी में 30% तक की गिरावट। जेट एयरवेज में विंटर सेल की शुरुआत, अगले 4 दिनों में
1100 रुपए में मिलेगा हवाई टिकट। क्लाउड सर्विसेज के लिए सरकार ने चुनी 11 कंपनीज, बीएसएनएल समेत आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल। आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री पर वैश्विक मंदी के असर से इस साल आईटी सेक्टर की ग्रोथ धीमी रहने के आसार, नास्कॉम ने जताया 8 से 10% बढ़ोतरी का अनुमान। मुंबई से सटे वसई विरार में महानगर पालिका की मुहिम का असर, एक हफ्ते में 11.5 करोड़ की वसूली। आज से विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने मैदान में जमकर बहाया पसीना। दूसरे टेस्ट के पहले कप्तान विराट कोहली ने भरी हुंकार, कहा विशाखापट्टनम में हम अपनी ताकत पर खेलेंगे। चोट से उबरने के बाद सलामी बल्लेबाज केएल राहुल की प्लेइंग 11 में वापसी तय, गौतम गंभीर का कर सकता है पत्ता। आज विराट कोहली टेस्ट मैचों की लगाएंगे हाफ सेंचुरी, छठे साल में विराट का 50 टेस्ट का सफर होगा पूरा। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 15 रन से हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किया क्लीन स्वीप, वेदा कृष्णमूर्ति ने शानदार 71 रन बनाए। मुंबई में महबूब स्टूडियो के बाहर आलिया भट्ट के साथ दिखे शाहरुख, ऋतिक और जैकलिन भी साथ साथ दिखे। कहानी 2 के प्रमोशन में जुटी विद्या बालन को भरोसा, उनकी फिल्म की रिलीज तक खत्म हो जाएगा नोटबंदी का असर। सलमान खान की अगली फिल्म होगी बायोपिक, कोमागाटा मारू नाम की जापानी जहाज की होगी स्टोरी। मुंबई में फेमिना ग्रैंड फिनाले की प्रतियोगियों ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा, आयोजन की जमकर तारीफ की। मुंबई में मराठी फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा, अभिनेता विवेक ओबरॉय की भी दिखी मौजूदगी। सीरिया में ताजा बमबारी में 20 लोगों के मारे जाने की खबर, हवाई हमले में घायल कई बच्चे अस्पताल में भर्ती। पेरू में एक बार फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को किया अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया में समंदर में फंसी गाय का रेस्क्यू ऑपरेशन कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन जारी, न्यूयॉर्क में छात्रों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन।